अस्सलाम वालेकुम गाइस। कल हमने फ्यूचर डिले और एनिमेशंस के बारे में देखा था। और भी कुछ चीज़ें देखी थी। अगर आपने वीडियो नहीं चेकआउट की तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम फॉर्म वैलिडेशन देखेंगे कि हमने फॉर्म वैलिडेशन कैसे करनी है। अभी हम क्लिक करते हैं तो हमारी फील्ड्स एम्प्टी भी हो या जो भी हो, तो आगे प्रोसीड कर जाता है होम पेज पर। हम इसको वैलिडेट करेंगे। और एक और मिस्टेक हुई थी कि हमारे कंटेनर में अभी तक रिपल इफेक्ट नहीं आया। तो हम रिपल इफेक्ट लेकर आएंगे। हमारे पास दो मेथड हैं, वो दोनों मैं आपको बताता हूँ। उसकी रीज़न क्या है रिपल इफेक्ट ना आने की। अभी इंकवेल हम यूज़ कर रहे हैं। इंकवेल के एंसेस्टर में अभी तक मटेरियल नहीं है। अगर मैं एनिमेटेड कंटेनर को यहाँ से हटा देता हूँ और इसको सिंपल इंक से यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि हम इंकवेल के साथ अक्सर इंक को यूज़ करते होते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने के लिए जो इंकवेल के साथ एसोसिएट हैं। अभी इसको मैं यहाँ पर इंकवेल में एक प्रॉपर्टी होती है रिपल इफेक्ट के कलर को चेंज करने के लिए, स्प्लैश कलर करके। इसमें मैं कलर्स डॉट येलो रख देता हूँ। अभी ये यहाँ चला गया। अब ये देखें रिपल इफेक्ट आया था हमारे पास। अभी आपको क्लियर नहीं होगा, तो इसमें मैं यहाँ से जो ऑन टैब की फंक्शनैलिटी है उसको मैं अभी यहाँ से आगे प्रोसीड नहीं करते हैं। ये देखिए रिपल इफेक्ट आ रहा है आपके पास। तो इस तरह से आप रिपल इफेक्ट भी लेके आ सकते हैं, लेकिन हमें तो एनिमेटेड कंटेनर का काम चाहिए ना। तो इस सब को मैं वापस कर लेता हूँ, एनिमेटेड कंटेनर ले आता हूँ। इसको भी वापस कर लेते हैं। देखिए अभी भी मैंने उसको यूज़ कर रहा हूँ मैं उसको स्प्लैश कलर में, लेकिन रिपल इफेक्ट हमारे पास बैक में जा रहा है। अभी आपको फील नहीं हो रहा होगा। उसका सोल्यूशन ये है कि मैं इसको इंकवेल को रैप कर दूं एक मटेरियल से। यहाँ पर मैं इसको रैप कर देता हूँ एक विजिट से, जो मटेरियल है हमारे पास। अब आपने इसके इंसेस्टर में आपने कभी भी ये प्रॉपर्टीज यूज़ नहीं करनी, क्योंकि हमने मटेरियल यूज़ किया तो मटेरियल में डेकोरेशन वगैरह सब कुछ यूज़ करेंगे। अब इस कोड को मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। डेकोरेशन को मैं ख़त्म कर दूंगा, तो इसको मैं यहाँ से उठा लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से मैं जो हमारे पास बॉक्स डेकोरेशन थी उसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो अब देखते हैं कि हमारे पास ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखिए अब हमारे पास बिल्कुल वर्क कर रहा है। तो अभी हमारे पास इशू ये आ रहा है कि हम जब आगे मूव कर जाते हैं तो हम चाह रहे हैं जब बैक आए तो बैक पर भी कोई एनिमेशन हमें शो करवाए। तो इसको तो मैं कमेंट करवा देता हूँ। यहाँ पर मैं अवेट यूज़ करता हूँ कि मतलब ये जब बैक आएगा इस पेज पर, तो अवेट होने के बाद हमारे पास क्या होगा। अभी तो हमारे पास ऑन चेंज ट्रू है, एनिमेशन हो रही है। जब हमारे पास ऑन चेंज फॉल्स होगा तो उसके लिए भी हमने प्रॉपर्टी सेट की थी कि वेट कितनी हो जाएगी और इमेज की जगह वापस टेक्स्ट आ जाएगा। तो इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ यहाँ से। ये मैंने इसको फॉल्स कर दिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये वर्क कर रहा है कि मैंने लॉगिन को प्रेस किया, हमारे पास होम पेज पर चला गया और जब मैं बैक आया हूँ तो वापस वही लॉगिन आ गया। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं हमने फॉर्म को यूज़ करना है। तो ये हम अपने कॉलम विजिट को रैप कर देंगे फॉर्म से। अब फॉर्म में एक प्रॉपर्टी होती है की के नाम से। अब हमें इसको कोई की देनी पड़ेगी। ये की किसके साथ एसोसिएट होगी, इसकी सब फील्ड्स के साथ। हम फॉर्म वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें मल्टीपल टेक्स्ट फील्ड्स होती हैं, हमें डाटा लेना होता है, साइन अप वगैरह, लॉगिन वगैरह, या वट एवर जो भी आपको चाहिए होता है, हम वहाँ पर साइन यूज़ करते हैं, सॉरी फॉर्म। तो हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड्स होंगी।
हमने टेक्स्ट फील्ड भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन टेक्स्ट फॉर्म फील्ड यूज़ करने का हमारे पास मकसद ये था कि हमने आगे जाकर इसको वैलिडेट करना है। तो अभी तो हम एक की बना लेते हैं फाइनल, जो एज हम ग्लोबल की लेंगे। हम उसको कुछ भी रख देते हैं कि फॉर्म वैलिडेशन की रख देते हैं। मैंने ये इसका नाम रख दिया। इसके आगे हम ग्लोबल की रख रहे हैं ना, तो मैं ग्लोबल की रख देता हूँ। और ग्लोबल पी की जो है वो किस टाइप की है, वो किस स्टेट में है, हमें अगर वो स्टेट ना भी दे तो चलेगा, लेकिन मैं यहाँ दे देता हूँ। वो आ रही है फॉर्म स्टेट से, फॉर्म स्टेट से आ रही है ना ये। तो ये हमने की बना ली है। इसके बाद हम इस की को यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं फॉर्म वैलिडेशन की। अब ये वैलिडेशन की जो है खुद यहाँ पर अपने टेक्स्ट फॉर्म फील्ड्स के साथ एसोसिएट हो चुकी है। मैं आगे चल के बताता हूँ कैसे हुई है। हम यहाँ पर पहले एक मेथड बना लेते हैं, नेविगेट करना है। हम नेविगेट होम पेज पर जाना चाह रहे हैं। हम नेविगेट होम पेज का एक मेथड बना लेते हैं। हम इसमें रख लेते हैं बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, और हमारे पास आ क्या रहा है, कॉन्टेक्स्ट आएगा मेथड से, जो हम वहाँ पर कॉल करेंगे। और यहीं से इसको अब हम इसमें करेंगे क्या, हमारे पास जो ऑन टैब के ऊपर फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही थी उसको हम वहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। ये हमारे पास सारी फंक्शनैलिटी थी, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब ये वेट का एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हमारे पास मेथड है वो एसिंक नहीं है। मैंने इसको एसिंक कर दिया, तो अभी हमारे पास आई थिंक इशू तो नहीं है, लेकिन ऑन टैब के ऊपर होगा। मैं ऑन टैब के ऊपर इस मेथड को कॉल कर लेता हूँ ताकि हमारे पास एरर ना आए। तो आई थिंक यहीं पर था हमारे पास, ये हमारे पास ऑन टैब की प्रॉपर्टी थी। यहाँ पर मैं उस मेथड को कॉल कर लेता हूँ जो हमारे पास था, नेविगेट टू होम पेज। हम यहाँ से कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर देते हैं उसको। कॉन्टेक्स्ट, तो ये मैंने यहाँ से इसको कॉल कर लिया। तो अभी तक तो हमारे पास बिल्कुल चीज़ें वर्क कर रही हैं। हमने इसमें वैलिडेशन लेकर आनी थी ना, तो हमारे पास टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में एक प्रॉपर्टी होती है। हमने ऑन चेंज तो देख ली थी कि ऑन चेंज कैसे वर्क कर रहा है हमारे पास। तो यहाँ से हम एक प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे जो होगी वैलिडेटर के नाम से। अब वैलिडेटर एक वैल्यू यूज़ करेगा जो हम फॉर्म फील्ड में यूज़ कर रहे हैं। अब उस वैल्यू को यूज़ करते हुए हम इफ और एल्स की स्टेटमेंट्स को यूज़ करेंगे। अब वैल्यू डॉट, अगर तो वो एम्प्टी है तो हमारे पास एरर आ जाएगा, तो हम इसको रिटर्न करवा देंगे एक स्ट्रिंग कि कि भई आप कुछ फील्ड यहाँ पर एम्प्टी है तो इसको फिल करें, प्लीज़ इंटर यूज़र नेम। हम यूज़र नेम में हैं। अभी हमारे पास इस एम्प्टी में एरर आ रहा है, दिस प्रॉपर्टी कैन बी अनकंडीशनली एक्सेस बिकॉज द रिसीवर कैन बी नल। तो अगर मैं यहाँ पर एल्स में रख देता हूँ रिटर्न नल करवा दूँ, अगर इसको हम देखते हैं कैसे ठीक कर सकते हैं। हम नल चेक का ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करके देख लेते हैं, बट दिस इज़ नॉट वर्किंग। हम नल चेक ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो अब ये वर्क कर रहा है। आई थिंक इसमें थोड़ी सी अपडेट होगी ये चीज़ें। हम इसको कॉपी करके अपने पासवर्ड वाली फील्ड में पेस्ट कर देते हैं। मैं इसको ब्रैकेट्स लगा देता हूँ क्योंकि ये अच्छी प्रैक्टिस होती है। आप इसको ब्रैकेट लगाएं, ना भी लगाएंगे तो वर्क कर जाएगा, लेकिन थोड़ी हायरार्की रखनी पड़ेगी। फिर इल्स एफ यूज़ करते हुए मैं एक और स्टेटमेंट लगा देता हूँ, एक और कंडीशन
वैल्यू डॉट लेंथ। अगर तो हमारे पास जो लेंथ है वो लेस देन 7 हो जाती है तो हम एक मैसेज शो करवा देंगे, रिटर्न करवा देंगे, प्लीज़ एंटर योर पासवर्ड ऑफ एट लीस्ट 7 अल्फ़ाबेट। न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी होती हैं बट हमने इसको यहाँ पर फिलहाल यूज़ कर लिया। तो इसको हम वैलिडेट कैसे करेंगे? हम ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ना ऑन क्लिक पर, तो इसमें एक फील्ड होती है, हम इफ स्टेटमेंट लगा देते हैं कि अगर इफ हमारे पास जो फॉर्म वैलिडेशन की है उसकी जो करंट स्टेट है वो हमारे पास अगर वैलिडेट कर जाती है, ठीक है, अगर तो हमारे पास वैलिडेट कर जाए तो हम उसमें ये जो फंक्शन है, ये जो सारा है हमारे पास, उसको हम परफॉर्म करवा देंगे। तो हमारे पास वैलिडेशन में कुछ एरर करके आ रहा है, हम चेक कर लेते हैं। ये नल कंडीशनल, ये आई थिंक यूज़ होने लग गया। तो अब हम देखते हैं कि क्या प्रोग्रेस है। ये देखिए आपके पास एरर आ गया वैलिडेशन में ना। तो अब मैं यूज़र नेम एंटर कर लेता हूँ, तो इसको मैं आगे मूव कर देता हूँ, तो अभी हमारे पास एक और एरर है। तो मैंने पासवर्ड भी लेस देन 7 आई थिंक एंटर कर दिया है, तो एटलीस्ट 7 होना चाहिए। अब मैं जब ये कंडीशंस फॉल्स करवा दूंगा तो ये आगे मूव कर जाएगा। तो आज हमने फॉर्म वैलिडेशन देखी, हमने देखा कि रिपल इफेक्ट के साथ कैसे डील करना है। तो फर्दर हमारे पास ऑलमोस्ट हमारा जो लॉगिन पेज है वो कंप्लीट हो गया है। आगे चल के हम इसके अंदर गूगल की वैलिडेशन फायरबेस के थ्रू इसके अंदर यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट डे से हम इसमें डिज़ाइन करेंगे अपना जो होम पेज होगा और बाकी एप्लीकेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।